हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और सीएसएस के इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं सीएसएस कलर। ठीक है, कि जो हम लोग कलर देते हैं ना, वो हम लोग किस प्रकार से देंगे। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि इससे पहले जो हम लोग वीडियो देखे थे उसमें मैं टेक्स्ट एडिटर के रूप में नोटपैड यूज कर रहा था। बट आज मैं आपको दूसरा एक तो टेक्स्ट एडिटर नेट से डाउनलोड करने के लिए कहूँगा, और वो टेक्स्ट एडिटर का नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, यहाँ पे जाके आप देखिए, यहाँ डाउनलोड फॉर विंडोज दिया हुआ रहेगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद में फिर जो फोल्डर आप बनाए हैं उस फोल्डर को, जैसे कि हम लोग पिछले ट्यूटोरियल में 2 फाइल बनाए थे ना, तो उस फोल्डर और एक फोल्डर बनाए थे सीएसएस का, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो हमारा कोड एडिटर है, ये कोड एडिटर, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें हम लोग उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। तो देखिए, इसके अंदर में 2 फाइल है, एक index.html और एक css style.css। ठीक है, अब इनको यहाँ पे मैं ओपन कर लूंगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आ गया आपका index.html, और मैं यहाँ से इसको देखिए क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन स्प्लिट इसलिए किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो style.css है इसको मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। तो अब क्या होगा कि देखिए, दोनों हम लोग को दिखेगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये जो एक्सप्लोरर वाला विंडो है, यहाँ जो साइड में पैनल खुला हुआ रहता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे HTML का कोडिंग और यहाँ पे आपका CSS का कोडिंग दोनों आपको नजर आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं CSS कलर। ठीक है, तो आज का जो क्लास है हमारा CSS कलर, तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले यहाँ पे H1 टैग लेते हैं, और H1 टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ CSS COLOR कलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें अगर हमको कलर देना है तो हम लोग कैसे दे सकते हैं। कलर का नाम लिखने से भी आ जाएगा। जैसे मैं ये पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ता था कि हम लोग सेलेक्टर लेते थे। जैसे अभी H1 में हम लोग CSS अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोग H1 लेंगे। अभी H1 के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो ये H1 हमारा क्या हो गया, सेलेक्टर हो गया। और यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, कलर। कलर प्रॉपर्टी से क्या होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। कलर प्रॉपर्टी से क्या होगा, टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, है ना। और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे कलर नाम लिख दूं, जैसे कि एक कलर नाम होता है यहाँ पे देखिए, टमाटो। अगर हम लोग इसका कलर का नाम दे देंगे टमाटो, तो रेड कलर आ जाएगा। और प्रीव्यू के लिए इसको मैंने ब्राउजर में भी यहाँ पे ओपन करके रखा है। देखिए, ये नीचे में एक बार मैं इसको दिखा दूं। देखिए, ये हमारा वेब ब्राउजर है, इसको मैं छोटा कर दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखिए, यहाँ पे रेड कलर आ रहा है। ठीक है, तो कलर कैसे हम लोग दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उसका वैल्यू उसका नाम लिख के कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम लिख के नहीं, बहुत सारा तरीका है। मैं सब तरीका एक 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाऊंगा। ये एक तो समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कलर कोड भी लिख सकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे कलर कोड भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टमाटो का बदली कलर कोड देना चाहता हूँ, तो कलर कोड कुछ इस प्रकार से देना होगा। पहले हैच लिखना होगा, और उसके बाद आप इंटरनेट में अगर आप सर्च करेंगे HTML कलर कोड, तो बहुत सारा कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं BA लिख रहा हूँ 0, उसके बाद मैं लिखा हूँ 9 और 3 1, ये कोड है। ठीक है, अब उसके बाद में मैं अगर जाऊं दोबारा, और देखिए, यहाँ पे जो कलर था, अब ये कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, अब दूसरा कलर आ जा रहा। तो पहला हम लोगों ने देखा कि कलर का नाम लिखने से भी कलर अप्लाई हो जाता है, कलर का कोड भी दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग RGB लिख के भी कलर दे सकते हैं, RGB वैल्यू। ठीक है, अब RGB वैल्यू हम लोग किस प्रकार से देंगे, अगर हम लोगों को कलर लिखना है, कलर का वैल्यू देना है, तो क्या करना होगा, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस चीज को हम लोग हटा देते हैं। हम लोगों ने कलर नाम लिख के देख लिया, कलर कोड लिख के देख लिया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे RGB। ठीक है, अब RGB के अंदर में क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर में बताता हूँ। यहाँ पे पहले तो ये रेड वाला वैल्यू लेगा, उसके बाद ये ग्रीन वाला वैल्यू लेगा, और उसके बाद में ये ब्लू वाला वैल्यू लेगा। देखिए, इस तरह से टेक्स्ट में नहीं लिखेंगे हम लोग,
यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे इस प्रकार से ये रेड, ग्रीन और ब्लू वाला वैल्यू लेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यूज होता है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यूज देते हैं। देखिए RGB ब्रैकेट ओपन क्लोज इस प्रकार से लिखना होगा और कुछ वैल्यू देंगे। यहाँ पे मैं अगर 255 लिखूंगा, देखिए 0 से 255 तक का वैल्यू के बीच में लिखा जाता है, 0 से लेके 255। उसके बाद मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ और फिर मैं 0 लिख रहा हूँ। तो देखिए अब जो हमारा टेक्स्ट का कलर होगा वो क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए रेड कलर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम लोग कुछ चेंज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो 225 था, इस 225 को मैं अगर लास्ट में लिख दूं 25। और एक चीज देखिए, पहले हम लोग देखे थे कि रेड आ रहा था, है ना। अच्छा यहाँ 0 ही रखते हैं, यहाँ पे 225 जो है इसको हम लोग 0 कर देते हैं। और उसके बाद ये जो बीच वाला जो था, यहाँ पे अगर हम लोग 255 सॉरी 225 नहीं 255 लिख देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में हम लोग यहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है। अच्छा, और यहाँ पे भी हम लोग कुछ कलर दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी कुछ नंबर दे सकते हैं। कुछ भी नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ 12 लिख दिया हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ही आपको दिख रहा है कि ये कलर किस प्रकार से यहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग जाएंगे यहाँ और उसके बाद में यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो कलर देखिए यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, अब जैसे मैं और एक कलर कोड लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबको हटा देता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ 60 लिख रहा हूँ, उसके बाद 179 लिख रहा हूँ, उसके बाद 113 लिख रहा हूँ। ठीक है, और देन हम लोग फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ जाते हैं और फिर मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो। ठीक है, अब और एक चीज है, अगर हम लोग कलर को मतलब थोड़ा से हल्का करना चाहते हैं, है ना, या गाढ़ा रखना चाहते हैं, मतलब उसका ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, वो अगर हम लोग उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग ए लिखेंगे। ए का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ए का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ RGB और उसके बाद मैं ए लिख दूं, तो ये जो लास्ट वाला जो है, 3 तो हम लोग वैल्यू दे रहे थे, एक वैल्यू और देना होगा हम लोग को। तो अगर मैं मान के चलता हूँ यहाँ मैं 0 लिख दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं और फिर मैं जाऊं ब्राउजर में और उसके बाद में इसको मैं रिफ्रेश करूं, तो देखिए अब यहाँ कुछ भी दिख रहा नहीं है। ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका जो एक तरह से ओपासिटी समझ जाइए, तो इस तरह से क्या है कि इसका ओपासिटी ही पूरा कम हो गया है, उसको पूरा ही हम लोग गायब कर दिए हैं, हल्का कर दिए पूरा, तो वो दिख ही नहीं रहा। अगर मैं यहाँ पे 0.1 लिख दूं और उसके बाद फिर से मैं ब्राउजर में जाऊं, इसको मैं हटा देता हूँ, एक ही रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ इसको हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ जाते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए अभी बहुत हल्का से दिख रहा होगा। देखिए CSS कलर बहुत हल्का से यहाँ दिख रहा होगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसको 2 करूंगा तो ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और फिर मैं रिफ्रेश करूं तो देखिए ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख दूं तो देखिए ये और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ पे ए लिख के हम लोग इसका ओपेसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या देख लिए, हम लोग देख लिए कि कलर लिखने के बाद में हम लोग कलर का नाम दे सकते हैं, कलर का कोड दे सकते हैं, फिर RGB यूज कर सकते हैं, RGB के साथ RGB A यूज कर सकते हैं, उसका ओपासिटी मतलब रंग को गाढ़ा, हल्का या फिर बिल्कुल हटाने के लिए। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जिस प्रकार से RGB प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, वैल्यू यूज कर रहे थे, उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे HEX वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। HEX जैसे यहाँ पे हम लोग RGB लिख रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं इस पे एक बार यहाँ पे हम लोग हाँ अच्छा देखिए, ये जो मैं लिख रहा था, बताने वाला था आपको, क्या बोल रहा था मैं, HEX। HEX होता क्या है, जो हम लोग कलर कोड देखे थे ना,
जो हम लोग कलर कोड देखे थे उसी को बोला जाता है HEX। HEX का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू। जैसे कि हम लोग देखे थे कि इस प्रकार से हैच लिखते थे, और हैच लिखने के बाद मैं यहाँ पे अगर FF और फिर 6 3 और फिर 4 7 लिख दूं तो यहाँ पे ये कलर बन जाएगा। और हम लोग फिर यहाँ जाएंगे और इसको हम लोग फिर से रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये कलर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब और एक हम लोग देख लेते हैं। वो होता है HSL। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग, ये लास्ट है, ठीक है, वो है आपका HSL। HSL, अब ये HSL क्या है देखिए, ए कलर कैन स्पेसिफाई यूजिंग ह्यूज, सैचुरेशन एंड लाइट। H से होता है ह्यूज, S से होता है सैचुरेशन और L से होता है लाइटनेस। ठीक है, इसको भी हम लोग को इस प्रकार से ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होता है। और उसके बाद देखिए यूज जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं डिग्री हिसाब से ऑन दी कलर व्हील। एक कलर व्हील में डिग्री के हिसाब से हम लोग उसको यूज करते हैं, 0 से लेके 360 तक हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। और रेड जो है, रेड कलर जो रहेगा उसके लिए हम लोग 0 इज रेड एंड 120 इज ग्रीन और 240 इज ब्लू। ठीक है, मतलब 0 जो रहेगा 0 रेड होगा, 120 जो होता है वो ग्रीन होता है और 240 जो रहता है वो ब्लू होता है। अभी जो हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद में फिर सेचुरेशन को हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देते हैं। 0% का मतलब होता है शेडेड ऑफ ग्रे और 100% का मतलब होता है फुल कलर। और लाइटनेस को भी हम लोग परसेंटेज के हिसाब से देते हैं, आल्सो परसेंटेज भी हिसाब से दे सकते हैं। 0% का मतलब होता है ब्लैक और 50% का मतलब होता है लाइट और डार्क। ठीक है, लाइट या फिर डार्क करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और 100% जो होता है वो आपका व्हाइट के लिए यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग करके देखेंगे। एक बार हम लोग चलते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100%। ठीक है, और ये हो गया सेचुरेशन। ठीक है, और उसके बाद में फिर दूसरा वाला जो था हमारा लाइटनेस, उसके लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 50%, इस तरह से। ठीक है ना, अब हम लोग जाएंगे और यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पे कलर आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं ये जो 50% दिया है इसको मैं अगर यहाँ पे 100% कर दूं तो देखिए क्या हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा व्हाइट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग 10% करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। इसको हम लोग 40% करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग 60% करेंगे तो क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे कलर दिख रहा होगा, और ये जो कलर यहाँ पे नजर आ रहा है यही कलर हम लोग को कहाँ नजर आएगा, यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग और भी यहाँ चेंज करके देख सकते हैं। जैसे एक चीज है, यहाँ पे हम लोग को क्या देना है, नंबर्स देना है सबसे पहले, जैसे 147, और उसके बाद में फिर हम लोग को परसेंटेज देना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज देंगे। पहला वाला जो हम लोग दे रहे हैं वो क्या है, ये एक्चुअली में डिग्री होता है। 0 से लेके 360 तक हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे मैं यहाँ 240 अगर लिख दूं, ठीक है, तो ब्लू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं तो देखिए ये रेड हो जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे मैं अगर 180 लिखूं तो देखिए ये कलर हो जाएगा। तो ये आपका डिग्री हिसाब से यहाँ पे देना पड़ता है, 0 से लेके 360। मतलब डिग्री क्या है, आप सिंपल याद रखिएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग देंगे वो 0 से लेके 360 तक का वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे 100 से मतलब 0 से लेके 100% यहाँ पे आपका यूज होगा। ठीक है ना, अभी एक बार हम लोग जाते हैं, देखिए यहाँ पे ये कलर अप्लाई हो गया होगा। ठीक है, और HSL जो हम लोग यूज करेंगे तो इसमें भी हम लोग अल्फा मतलब ओपासिटी सेट कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग ए लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि 0.5 मैं लिख दूं तो जो कलर रहेगा उसको मैं हल्का कर सकता हूँ। ओपासिटीज का हम लोग कम या बेसी कर सकते हैं। ठीक है, ये 0.5 लिखने से। बात समझ में आया होगा आप लोगों को।
ठीक है, अगर मेरा आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।